हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम 29 जुलाई 2022 के करंट अफेयर देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया। इसकी थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू रखी गई। हेपेटाइटिस का संबंध यकृत के सूजन से होता है, जो शरीर के ऊतकों को संक्रमित होने पर होता है। यह विभिन्न प्रकार के संक्रामक और गैर संक्रामक वायरसों से होता है। ये देखिए वायरस जो पूछा है, ये इसमें पूछता है हेपेटाइटिस बी जो है किससे होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो ये वायरस से होता है। और हेपेटाइटिस वायरस 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी और ई। और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS। तो एकलव्य मॉडल क्या है? अब एकलव्य के नाम सुने होंगे। तो ये जो है ये विद्यालय न केवल अकादमिक शिक्षा पर बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997 से 98 में की गई। जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदिवासी समुदाय के छात्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको जो है प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। और प्रत्येक ब्लॉक में जहां वर्ष 2022 तक 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी हो, और ऐसा क्षेत्र जहां कम से कम 20,000 आदिवासी लोग रहते हों। गुजरात में देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। इस एक्सचेंज के जरिए सोने का आयात करने की अनुमति होगी, जिससे देश में सोने वित्तीकरण को बढ़ावा मिले। सोने के वित्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसमें सोने और चांदी के स्टोर करने की सुविधा होगी। ठीक है, आज 30 जुलाई का भी कोई करंट अफेयर देख लेते हैं। ये इराक चर्चा में था, इसलिए जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि तो इराक के दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है। उत्तर में तुर्की है। इसके मैप में भी इसको देख सकते हैं। मैप में इराक, आप मैप में इसको देखेंगे, यहाँ पे देखिए इराक है। इराक के देखिए सऊदी अरब लगा हुआ है, ईरान पूरब में है, उसके बाद टर्की इसके उत्तर में है, सीरिया है, और ये जॉर्डन है पश्चिम में। सीरिया, टर्की और ईरान है, सऊदी अरब है, यहाँ पे कुवैत भी है। इतने देश जो है ये इराक से लगे हुए हैं। और इधर अपना इंडिया है, इधर पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पे। और तुर्कमेनिस्तान ये देखिए, इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन बना था कि अफ़गानिस्तान से कौन कौन से देश लगे हैं जो मध्य एशिया के हैं। देखिए तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और उसके बाद यहाँ पे ताजिकिस्तान है। ये सब देश जो है अफ़गानिस्तान से लगे हुए हैं। इधर चाइना का बॉर्डर भी थोड़ा बहुत लगता है अफ़गानिस्तान से। ये ठीक है। उसके बाद देखिए कुवैत भी लगा हुआ है, सऊदी अरब था, जॉर्डन था, सीरिया है, पूर्वी ईरान, तुर्की, इतने देश जो है इराक से सीमा बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन इसका बनता है। तडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। और अभी देखिए 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया गया है। इसलिए राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस 2022 की मेज़बानी किया है इसने। और यहाँ इस टाइगर रिजर्व में तेंदुआ, ढोल, सांभर, चीतल आदि क्यों पाए जाते हैं। एक निवेश रिपोर्ट होता है जिसमें अंकटाड वैश्विक लेवल पर जारी किया जाता है कि मतलब भारत में जो देश सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं, तो निवेश वो उसमें देखिए सिंगापुर से सबसे ज़्यादा निवेश आता है भारत में 27%। उसके बाद अमेरिका से आता है 17.94%।
मॉरिशस से आता है 15.98%। उसके बाद नीदरलैंड से आता है 7.86%। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड से है 7.3%। विश्व देखिए, अब राज्यों के लेवल पर देख लेते हैं कि राज्यों में मतलब कौन सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त कर रहा है। तो वित्त वर्ष 2021-22 में FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राज्य है कर्नाटक सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, फिर हरियाणा है। और इसके बाद संपदा योजना है एक, तो कृषि से संबंधित है ये। खाद्य, इसको इसका संचालन करता है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसको संचालन करता है। एक अम्ब्रेला योजना है, इसकी स्थापना के लिए 853 परियोजनाओं का मंजूरी मिली है। किसानों की आय दुगना करने का इसका उद्देश्य है। और इंटरनेट इन इंडिया जारी किया गया है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। PM ने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र का शुभारंभ किया है। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 के समापन समारोह में PM ने इसमें भाग लिया, और यह बिजली से संबंधित है। ठीक है, ये तो हम 29 और 30 जुलाई के करंट अफेयर देख लिए। धन्यवाद।